फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोगों की तबीयत अच्छी होगी और आप लोगों की बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि ये टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से कंसेप्ट भी समझ सकें और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इसको आप आई होप अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर। उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट के रिस्पेक्ट में क्या प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। मैं मेरे एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हुए आपको बताऊंगी कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या रोल प्ले करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एविडेंस प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, कौन सा एडमिसिबल होता है, कौन सा नहीं होता है, ये आपका पोर्शन हेल्प करेगा। अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की अच्छे से नॉलेज है तो ये आपका जजमेंट राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्री को क्लियर करने के लिए या इंटरव्यू में आंसर कैसे देते हैं, क्या पोर्शन कवर किया जा सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो कौन सा फोकस्ड एरिया होता है ज़्यादातर। प्री के रिस्पेक्ट में हमें जो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखने की, वो होती है फर्स्ट कि हमें सेक्शन नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या बोल रहा है। हमें एज इट इज़ बेरेट की लैंग्वेज तो प्री में याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हाँ, सेक्शन 4 में प्रिजम्पशंस के बारे में है, या फॉर एग्जाम्पल जो भी XYZ चीज़ें हैं, तो आपको सेक्शन नंबर्स पता होने चाहिए, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो एक सेक्शन को थोड़ा सा अलग बनाती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम सेक्शन 55 तक की बात करते हैं, 5 से 55 अगर एक पार्ट की बात करते हैं हम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसेप्ट भी है। तो आजकल का पैटर्न ऐसा हो गया है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इस पोर्शन में। 55 तक तो आपको सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए विथ सेक्शन नंबर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डॉक्ट्राइन आती है। फॉर एग्जांपल रेस जेस्ट है, अब वो कौन से सेक्शन में है वो आपको पता होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 32। अब उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 32 का जो 1 है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है, तो उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको डाइंग डिक्लेरेशन के कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए। बट बाकी के जो सारे अदर उसमें क्लॉजेस दे रखे हैं वो अगर आप गो थ्रू भी करेंगे तो वो सफिशेंट होता है। और अगर बात करें, हम आगे चलें, 55 के बाद का जो पार्ट आता है अप टू 100, अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका ज़्यादा कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। वो उसमें भी ज़्यादातर सेक्शन बेस्ड ही हैं, आपको सेक्शन नंबर पता होने चाहिए, कौन सा सेक्शन क्या बात कर रहा है। अब जहाँ मैं छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स की बात कर रही थी वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्ट्रेशन का एक्सेप्शन क्या है, विल है, तो ये कहाँ बता रखा है, सेक्शन 68 में बता रखा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, 85B है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात नहीं करता, वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। ये मैं ऐसे एग्जांपल देके बता रही हूँ। मेरा जो मेन फोकस्ड एरिया है वो ये है, 55 से 100 के बीच में जो रहता है वो है कि आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। अब जैसे इसमें प्रिजम्पशंस का टॉपिक आता है, तो कौन सा सेक्शन मे प्रिजम्पशन की बात करता है, कौन सा शैल प्रिजम्पशन की बात करता है, इसको आप फोकस करेंगे तो वो सफिशिएंट होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो अदर कंसेप्ट्स आते हैं वो आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का, एस्टॉपल का। इसके बाद के जो सेक्शंस हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ का, एस्टॉपल का, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बट ये मेजर पोर्शन जो है आपका मेंस के रिस्पेक्ट में कवर होता है। जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैं, यहाँ का जो भी ये पोर्शन है ये आपका ज़्यादातर मेंस के पोर्शन में कवर होता है। तो आपको सेक्शन नंबर तो आपको स्किप करना ही नहीं है, वो तो आपको पता होना चाहिए। और माइन्यूट डिटेल्स वाला जो भी पोर्शन है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हमारा डाउरी डेथ वाला सेक्शन है उसमें सून बिफोर डेथ, जो अब ये सून बिफोर डेथ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। सिर्फ बिफोर डेथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सून बिफोर डेथ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है प्री क्लियर करने के लिए। अब जो इसका लास्ट पार्ट आता है 135 से लेके 167 तक, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको इंटरव्यू के टाइम में पूछी जा सकती है कि ये एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, या लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। इसमें प्री के तो क्वेश्चंस बनते ही हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या हुआ, या इनहेरेंट पावर कौन से सेक्शन में दे रखी है। तो ओवरऑल अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देखें हम, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर आपको अच्छे से पता होने चाहिए और माइन्यूट डिटेल्स वो अच्छे से पता होनी चाहिए। इंटरव्यू के पोर्शन में अगर हम कवर करें तो जो ये प्रैक्टिकल पार्ट है
ये जैसे कि कोई एविडेंस प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या जैसे 65 सेक्शन नंबर 65 है उसमें सर्टेन कंडीशंस है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको छोटी छोटी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करती है, ये आपके प्री में भी हेल्प करती है। प्री में आपकी कैसे हेल्प करेगी, आपको अगर छोटे माइन्यूट डिटेल्स पता है तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। और सेक्शन नंबर पता है तो वो तो आपको हमेशा फ़ायदा देगा ही। इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, या ये जो प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंसेस की बात हुई, ये लास्ट वाला पोर्शन हुआ प्रैक्टिकल, जो पोर्शन आता है 135 से लेके 167 तक, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वो पोर्शन आप अच्छे से तैयार कीजिए। कन्फेशन एडमिशन से भी बन सकते हैं, बट वो ज़्यादातर पोर्शन मेंस में कवर होता है। तो इन शॉर्ट, टू कंक्लूड दैट इंडियन एविडेंस एक्ट आपके लिए कंसेप्चुअली तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट प्री और इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो हमेशा आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू।